यहीं पर खत्म होनी चाहिए थी एक दुनिया, यहीं से बात का आगाज होना चाहिए था। किस्सा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जमीन का स्थायी बंदोबस्त करते करते गाजीपुर तक आ पहुंचा था। अगला पड़ाव था जिला बलिया। बलिया जिले के जमींदारों में यह बात उठी कि अब जमीन जाएगी। जमींदार जिले के मालिक मुख्तार, सबकी विपदा का चयन और हर दोनों करने वाले। अब उन्हीं पर विपदा आन पड़ी तो खुद से बड़ी शक्ति ढूंढी जाने लगी। जमींदारों से बड़ा कौन? भगवान। सो लोग भगवान की शरण में दौड़े। समस्या बताई कि भगवान, यह गोरा साहब तो जमीन गड़ब कर जाएगा। जमीन न रहेगी तो जमींदार किस काम की? रो किस पर? रुआब किसका? रुतबा कैसा? सो कुछ कीजिए भगवान, कुछ तो कहिए। क्या कहें? अब भगवान कभी बोले हैं जो बोलते। सो बकौल दिनकर जी किंचित नहीं भगवान डोले। मगर याचक इतनी संख्या में आए हैं, ऐसे खाली हाथ जाने भी कैसे दें? सो अक्सर ऐसी स्थिति में जब भगवान बोलना चाहते हैं तो अपने पीरों, फकीरों, संतों, साधुओं के मुख से बोल देते हैं। अकस्मात आवाज आई, अलख निरंजन। लोगों का ध्यान आवाज की ओर गया। एक साधु अपना एक हाथ सीधा आसमान की ओर खड़ा किए बैठा दिखा। लोग बाबा की तरफ दौड़े। कहा, बाबा आप ही कुछ उपाय बताइए। बाबा सर्वज्ञानी थे। उच्चारे, जमीन का अस्थायी बंदोबस्त करने आ रहा है ना? लोगों ने एक स्वर में कहा, जी महाराज। बाबा आंखें बंद कर ध्यानमग्न होने से पूर्व बोले, अस्थायी बंदोबस्त करने वाले का अस्थायी बंदोबस्त भृगु बाबा ने कर दिया है। भृगु की धरती पर कोई इंसान क्या बंदोबस्त करेगा? अलख निरंजन। अगले हफ्ते खबर आई कि लॉर्ड कॉर्नवालिस अज्ञात बुखार से ग्राम गौसपुर, जिला गाजीपुर में ही खप गए। बलिया का परमानेंट सेटलमेंट करने से पहले उनका सेटलमेंट हो गया। बाबा उस रोज के बाद फिर न दिखे। चाहूं और उद्घोष हुआ, बोली 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 भृगु बाबा की जय। अब आप पढ़ रहे हैं तो बता दो कि जिला बलिया उत्तर प्रदेश के दक्षिणी छोर का गंगा किनारे वाला आखिरी जिला है। इसके बाद बिहार की सीमा प्रारंभ हो जाती है। सो इस लिहाज से गंगा ही यहाँ उत्तर प्रदेश को बिहार से अलग करती है। लेकिन यह तब होगा जब आप नदी से गुजरेंगे या नदी की छाती पर बने पुल से गुजरेंगे। अगर ट्रेन से गुजर रहे हैं और रास्ते में बलिया स्टेशन पर बिसलहरी की आवाज आने लगी तो डरिएगा नहीं। दरअसल कोई वेंडर पानी बेच रहा होगा और उसकी मुराद बिसलहरी से होगी। बाबूजी, ऐसा कहीं वर्णित तो नहीं है, मगर विश्वास कीजिए, सर्वप्रथम प्रयोगों की बात जब आएगी बलिया का नाम अव्वल आएगा। याद कीजिए, सन 42 में पूरा देश स्वराज स्वराज की रट लगाया था। बलिया वालों ने सोचा कोई प्रयोग होगा, चलो करके देखते हैं। ऐसा प्रयोग किया कि जिले से अंग्रेजी बाहर कर दिए। 7 दिन पूर्ण स्वराज। करते रहिए धरपकड़, थाना, फौजदारी। हम हो गए देश से पहले ही आजाद। प्रयोग था, कर दिया। आपने वो लाल रोशनी वाली लेजर बीम लाइट देखी है? जरूर देखी होगी। अरे वही चाइना वाली। पड़ोसी देश चीन ने लेजर लाइट चाहे जो सोचकर बनाई हो, मगर इसका प्रथम उपयुक्त प्रयोग बलिया के सिनेमा हॉल में नायिका की नाभि और नायक की चाबी खोजने में ही किया गया। आपने अपने शहर में सड़क पर लगे कपड़े के बैनर देखे होंगे बाबूजी, जिनमें चालन की तरह 72 छेद होते हैं। आपने सोचा होगा कि हवा से गिर जाने के डर से छेद कर दिए जाते हैं। नहीं बाबूजी, प्रयोग है। बलिया से ही शुरू हुआ। कपड़े के बैनर में जगह जगह छेद न करने पर लोग उतार कर ले जाते थे। कच्चा बनियान के कच्चा और अच्छा माल मिल जाता था, बनवाते और पहनते। इसी से परेशान होकर शुरू हुई छिद्र प्रथा, अब कोई उतार कर ले जाए। देश को इतना बड़ा आइडिया दिया बलिया ने। सारे देश में कटे छिदे बैनर आराम से झूल रहे हैं। जनता पर आते हैं। परिवार यहाँ जय संतोषी माँ, शिरडी साईं बाबा से थोड़ा ऊपर उठता है तो सप्तनिक हम साथ साथ हैं जैसे फिल्में देखने ही सिनेमा हॉल तक जा पाता है। लड़कियां तो यहाँ इतनी सुशील कि सिनेमा हॉल का मुंह देखने के लिए जीजाजी की आने का इंतजार करती हैं। लड़के इतने संस्कारी कि सिनेमा हॉल के पर्दे पर भी यदि हीरोइन हीरो से अकेले मिल रही हो तो रह तोरा बाप के बताओ ताने चिल्लाकर हीरोइन को आने वाले खतरे से आगाह कर देते हैं। जिला है बाबूजी, बलिया जिला, मजाक थोड़े हैं। यहाँ बदन इकहरा हो तो चला लिया जाता है, जर्दा दौरा ही चलता है और मर्डर तो थियरा से कम चलता ही नहीं है। दिमाग का पर्यायवाची यहाँ अंग विशेष है, इसलिए यहाँ दिमाग न चाटो मुहारा नहीं चलता। दिमाग को विशेष कष्ट देने ही नहीं दिया जाता, अंग विशेष से काम चला लिया जाता है। यह सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि बलिया जिला में सब शेर हैं। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि शेर ए बलिया चित्तू पांडे के बाद बलिया में शेर पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ सभी सवा शेर हैं। राजनीति यहाँ के 5 तत्व में है। मिट्टी में राजनीति, पानी में राजनीति, आग में राजनीति, आकाश में राजनीति और तो और हवाओं तक में राजनीति घुली हुई है। इसलिए यहाँ जब बेटी पैदा होती है तो लक्ष्मी पैदा होती है, मगर जब लड़का पैदा होता है तो गोपाल जी नहीं आते। खुशखबरी सुनाने वाले कहते हैं कि बधाई हो, नेता हुआ है। किस्सा यह भी है कि ब्रह्मा जी के पास एक दफा टहलते हुए नारद जी पहुंच गए। देखा ब्रह्मा जी चिंताग्रस्त हैं। कारण पूछने पर याद हुआ कि वह स्वर्गलोक और नरकलोक की राजनीति में त्रस्त हैं। नारद जी ने उपाय सुझाया, बस इतनी सी बात, आप मुझे राजनीति की पुंडली बना कर दे, मैं उसे मृत्युलोक पर फेंक आता हूँ।
ब्रह्मा जी उपाय से हर्षित हो उठे, साथ ही साथ अपनी ओर से सुझाया, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, क्योंकि कालांतर में पृथ्वीवासी अपने कचरे वहीं प्रवाहित करेंगे। नारद जी पोटली लेकर उड़ चले। दूर दूर तक गंगा की धवल स्वच्छता को देखकर उनसे वहां पोटली डालने का पाप न हुआ। वह अपेक्षाकृत मटमैला पानी ढूंढने लगे। बढ़ियाई गंगा एक जगह मिट्टी कटकर मटमैली हो रही थी। बस नारद जी को यही स्थान उत्तम लगा। उन्होंने पोटली उछाल दी, मगर हाय, निशाना थोड़ा सा चूक गया। पोटली गंगा में न गिरकर मुहाने पर बसे एक कस्बे पर गिर गई। हे बाबूजी, नारद जी ने जहाँ पोटली गिराई वह स्थान बलिया था। राजनीति यहाँ रक्त बीज है, यहाँ खिलती खुलती और खौलती है। यही कारण है कि यहाँ मसला नहीं होता, पॉलिटिक्स हो जाती है। फौजदारी नहीं होती, पॉलिटिक्स हो जाती है। और तो और बेवफाई भी नहीं होती, पॉलिटिक्स हो जाता है। जहाँ के महाराज बलि के साथ ही भगवान विष्णु ने वामनावतार का रूप धरकर पॉलिटिक्स कर दिया हो, वहाँ की कहानी में पॉलिटिक्स नहीं होगी तो क्या होगा। इसलिए हे बाबूजी, इस कहानी में भी पॉलिटिक्स है और खूब है, मगर यह इंसानी रिश्तों की कहानी भी कहती है। और अब जब रिश्तों की कहानी कहती है तो इंसानों को जानते हुए आगे बढ़ते हैं। संजय और रफीक बचपन के दोस्त हैं जी, हिंदू और मुसलमान हैं। चौकिया नहीं, यह इतनी भी अप्रत्याशित बात नहीं, और जिला बलिया में तो बिल्कुल भी नहीं। दोनों यहीं के राजकीय स्कूल में साथ पढ़ते हुए जवान हुए। संजय की प्रारंभिक शिक्षा शिशु मंदिर और रफीक की बहरी के मदरसे में हुई, मगर फिर बाद में जब दोनों राजकीय स्कूल में साथ आए तो आज तक साथ ही हैं। शुरू में घर का आना जाना भी था, मगर सन 92 में जब ढांचा टूटा तो दिल भी टूटे। टीका टोपी का भेद गहरा हुआ तो रफीक का परिवार मुस्लिम बहुल इलाके काजीपुर मकीन हुआ। संजय की वकील पिता ने भी एडवोकेट कॉलोनी में नया घर ले लिया। गिरह टूटी, मगर बंधन जो राखी से बंध गए थे नहीं खुले। संजय की चचेरी बहन ज्योति साल हा साल संजय के साथ साथ रफीक को भी राखी बांधती रही। अपरिपक्व जहन में धर्म और सियासत का जहर अगर घुलता है तो दोस्ती के बीज भी वहीं पड़ते हैं। बीज जो बचपन में पड़ गए वह बड़े हुए तो पौधा बन गए, और जो एक दूसरे के धर्म की कुरीतियों का मखौल लगभग रोज ही उड़ाते हुए वट वृक्ष होते गए। दोस्ती पहले दिन बाद में, ऐसा इनकी सोच में नहीं है, बस यूं ही है तो है। सो संजय के लिए रफीक मियाँ और रफीक के लिए संजय नेता, अलावा इसके कोई और पुकार दोनों के एक दूसरे के लिए नहीं है। बलिया में हर दूसरा आदमी या तो नेता है या बनना चाहता है। संजय की भी लालसा अपने महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष बनने की है। स्वभाव से ही धीर गंभीर है, दिल महज रफीक के सामने ही खोल पाता है। कम और काम की बात बोलना ही उसका स्वभाव है। उसके उलट रफीक के पास हर मुद्दे का अनुभव है, हर मुद्दे के किस्से हैं। महज आज में जीने वाला रफीक यदि अपनी फनी जिंदगी में से कुछ समय निकाल पाता है तो वह भी संजय को अध्यक्ष बनाने के लिए चढ़ा देता है। रफीक के पिता का अपना ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है, जिससे आगे उसे ही चलाना है। इसलिए फिलहाल उसके पास शहर भर की कन्याओं के पीछे गाड़ियां घुमाने और संजय को चुनाव लड़ाने के लिए पर्याप्त समय है। कहानियां दो लोगों की हो सकती है, मगर दो लोगों से पूरी नहीं होती। उन्हें पूरा करने वाले पूरक चरित्र भी होते हैं। बिरजू ऐसा ही एक चरित्र है। पूरा नाम बस उसके कॉलेज आईडी में ही है। पिछले साल ही सुदूर गांव से बलिया स्नातक की पढ़ाई करने आया था। मांस मछली, मदिरा, महिला, इन चारों मकारों से दूर रहने का प्रण लेकर शहर आए। बिरजू का कॉलेज में दाखिला तब एक नेता संतोष सिंह सक्ति ने कराया था। इस बात से कृतज्ञ बिरजू अक्सर संतोष सिंह सक्ति के साथ ही रहता था। दिक्कत उस दिन हुई जब संतोष सिंह ने धोखे से हंसी मजाक में ही बिरजू को कोफ्ता बताकर कबाब खिला दिया। अगले ही दिन जब संतोष कॉलेज चौक पर युवाओं को संबोधित कर रहे थे तो नीचे भीड़ से पुरजोर आवाज आई, संतोष नेता अमर रहे। संतोष बाबू और उनके दोस्तों ने चौंक कर देखा तो आवाज बिरजू की थी। संतोष को लगा कि लड़के से अति उत्साह में गलती हो गई है। उसने बात पर पर्दा डाला, भाषण खत्म की और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नीचे उतर गए। उसके उतरते ही बिरजू मंच पर चढ़ गया और माइक से चिल्लाया, संतोष तुम संघर्ष करो, भीड़ को कहना था हम तुम्हारे साथ हैं। मगर भीड़ को मौका दिए बगैर बिरजू ही चिल्लाया, हम तुम्हारे बाप हैं। लड़कों के बीच हंसी का गुब्बारा फूट गया। बिरजू ने अपनी समझ के मुताबिक बदला ले लिया था। इतना कहकर ही बिरजू जो पीछे कूद कर भागा तो सीधा संजय के कार्यालय आकर ही रुका। बात पानी पर पेट्रोल की तरफ फैल गई। उस रोज से बिरजू संजय के साथी ही है और संजय का कार्यालय ही उसका घर है। भूमिका कुछ ज्यादा ही हो गई हो तो कहानी शुरू करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र की कहानी का अंत राजनीतिक होगा यह तो खैर विदित है, मगर प्रारंभ भी राजनीति सी हो यह कतई जरूरी नहीं है। सो कहानी कासिम बाजार की उस गली के मुहाने से प्रारंभ करते हैं जहां संजय और रफीक आंखें न खोल पाने वाली दुबारी में खड़े किसी का इंतजार कर रहे हैं।